अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त इंतहाई जो है अफसोसनाक और बुरी खबरों का हमें सामने है। और रात के जिस पहर मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इस वक्त जो है वो तहरीक के खिलाफ जो फैसला कुन हुकूमत की कार्रवाई जो शुरू हो चुकी है। इस हवाले से जो तहरीक लब्बैक ज़राई है, हुकूमत जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्नाइपर का इस्तेमाल कर रही है। और इस वक्त अल्लामा साहब रिजवी ने भी एक बहुत बड़ा एक लाइन क्रॉस की है। उन्होंने मदीना पाक से लाया गया खुसूसी कफन पहनकर जो अपने जो साथियों से खिताब किया, मैं अब वो भी सुनाता हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी सर्कुलेट किया है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। पहले जो मदीना पाक से खुसूसी लाया गया कफन है वो पहनकर जो उन्होंने कहा है, पहले आप वो सुने। गोली से शहीद होने जा रहे हैं। ये आपने देखा इस वीडियो में कि अल्लामा साहब रिजवी ने जो है मुज़ाकरात नाकाम होने या मुज़ाकरात खत्म होने के बाद जो है वो खुद जो फ्रंट पे आए हैं और कफन जो है, जिस तरह हम मुहावरों में सुनते कि कफन बांध कर निकल आए या सर पे कफन बांध लिया है, ये वही सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। और दूसरी जो उन्होंने कहा है कि मुज़ाकराती टीम के लिए जो लोग भिजवाए थे उनको हुकूमत ने उनको भी अपने पास बैठा लिया है। ये जो मैसेज है ये भी जरा आप गौर से सुने, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये ऑपरेशन की नोयत क्या है और हुकूमत क्या करने जा रही है और तहरीक वाले इस वक्त किस जो है खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये पहले ऑपरेशन शुरू होने से पहले एक आप सुनिएगा ऑडियो। 4 बजे बैठे हुए बेहतरीन मुसलमानों के ऊपर खतरनाक किस्म का क्रैकडाउन और ऑपरेशन शुरू हो गया है और खतरनाक किस्म की जहरीली शैलक शुरू हो गई है। लिहाजा तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है इस मौके के ऊपर फौरी तौर पे जो करीब वाले हैं वो शामिल हो जाए, जो दूर वाले हैं वो इसकी आवाज बुलंद करें। जी जी, ऑपरेशन के हवाले से लम्हा सारी जो स्टोरीज हैं वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। और इस हवाले से अब जो है अल्लामा साहब रिजवी का जो एक ऑडियो पैगाम है जो मुज़ाकरात के हवाले से, वो भी जरा आप सुन लें ताकि आपको पता चल जाए कि मुज़ाकरात किन की वजह से नाकाम हो रहे हैं और मुज़ाकरात करने जो गए हैं उनके साथ क्या हुआ है। ये मेरा पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम के नाम है कि हमारे 4 लोग मुज़ाकरात के लिए गए हैं, उन्हें भी वहां रोक लिया गया है। ये कौन से लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं होने दे पा रहे, हालात को ठीक नहीं होने दे रहे? ये कौन है भाई? मुज़ाकरात के लिए गए हुए लोगों को वापस भी नहीं आने दिया जा रहा कि वो पैगाम हम तक पहुंचाएं। तो मेरा ये पैगाम है उन तमाम के नाम, उन तमाम सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात के नाम कि क्यों बातचीत नहीं की जा रही, क्यों पाकिस्तान के अंदर फलस्तीन के हक में निकलने वालों का खून बहाने की तैयारी की जा रही है। ऐसी कौन सी बात हो गई है? हमसे कहा गया था कि आप रुके मुज़ाकरात करते हैं। तकरीबन हमें 30 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 32 घंटे हम यहाँ बैठे हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, कोई बातचीत नहीं की जा रही। पहले जो बातचीत करने वाले थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, अब जो दोबारा टीम बनाकर भेजी गई है उन्हें भी वापस नहीं आने दिया जा रहा ताकि वो हमें वाज़ेह सूरत हाल को आकर बताएं। तो मैं ये सबको पैगाम भेजता हूँ कि खुदारा आप देखें कि क्या वजह है कि सिर्फ खून बहाने से ही इनका दिल ललचा रहा है, हमारा खून बहाने से ही इनका और कोई गुजारा नहीं है। हमने तो कहा है कि हम बातचीत करने के लिए पहले भी अब भी बातचीत के जरिए हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से मुज़ाकरात भी टकराव का शिकार, अब मुज़ाकरात की टीम को भी नहीं आने दिया जा रहा। खुदारा ये देखें ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। आपने हमने यही रहना है और यही हर चीज करनी है। इस मुल्क के जनाब वासियों का, इन आशिकाने रसूल का, इन पाकिस्तानियों का खून न बहाया जाए। अगर आपको इनका खून बहाने की कोई बड़ी कीमत मिल रही है तो खुदारा कहीं और से और कीमत दे दीजिएगा। इन शाकाने मुस्तफा और खुदारा ने मुस्तफा का खून मत बहाए। जी, ये आपने जो है वो तहरीक अमीर का जो एक ऑडियो क्लिप है वो भी मैंने आपको सुनवा दिया और अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो है वो सूरत हाल कितनी खराब हो चुकी है। इस वक्त मरीज के पास जो है वो फैसला कुन जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और जो मेरे पास जो अभी इतलात आ रही हैं
बहुत सारे कारकुनान जो हैं इसमें शदीद जख्मी हो चुके हैं और हो सकता है कि इससे भी बुरी खबरें हमें सुनने को मिले। तो ये यहाँ पर जहां जिस जगह मरीज के, मैंने आपको पहले पिछले वीलॉग में बताया था कि यहाँ पर पिछली दफा भी जब फ्रांस के खिलाफ जो है वो मुजाहरे किए गए थे तो पुलिस ने लास्ट जो क्रैकडाउन था यहाँ पर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो क्रैकडाउन है वो क्रैकडाउन दिन के वक्त जो है वो किया गया था और उसमें जो है वो फोर्सेस नाकाम हुई थी। लेकिन ये जो इस वक्त क्रैकडाउन किया गया है, जो मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी, इतला दी थी कि इसमें बहुत हैवी जो किस्म की जो मशीनरी है या इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी जो आंसू गैस की है वो शेलिंग की इतलात है, नीचे लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने और मुंतशिर करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की जो गैसों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त ये वहां पे मुरीद के अंदर जो हजारों जो पुलिस एहलकार जो है, सिक्योरिटी के पर ममूर जो एहलकार है वो वहां पर तैनात है, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो इंतहाई जो वो खराब हो चुकी है और खुदा न खास्ता हमें पूरी कौम को बहुत ज्यादा बुरी खबरें सुनने को जो मिल सकती हैं। ये मैं अभी अपने अल्लामा साद रिजवी की बातें सुनी है कि वो इस वक्त मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो उनकी ऑडियो क्लिप से लगता है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन अब हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों। तो एक तो ये है कि बहुत सारी चीजें इसमें सामने आ रही हैं कि हुकूमत हर सूरत में इस मार्च को ताकत के साथ रोकना चाहती है और हो सकता है कि जो है ये इसके बाद जो है वो तहरीक वो बड़ा एहतजाज भी ना कर पाई। इतना बड़ा क्रैकडाउन इनके खिलाफ होने जा रहा है और इस वक्त जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया के साथ जो है हमारी जंग होती है तो अगले दिन हमारी उनके साथ जो है वो टेबल पे भी हम बैठ जाते हैं, 2 दिन बाद जो सीज फायर हो जाता है। अफगानिस्तान के साथ 45-50 मिनट की झड़प होती है, हमारा सीज फायर हो गया। लेकिन ये क्या वजह है कि अपने लोग जब एहतजाज के लिए निकले हैं तो इनके लिए इनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं किए जा रहे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके अलावा तमाम मजहबी जो क़यादतें हैं जो कि खासतौर पर अहले सुन्नत की जो बड़ी क़यादतें हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान या दीगर जो बड़े बड़े उलमा है जिनकी बड़ी पहुंच है, बड़ी दूर तक उनकी पहुंच है, तो वो भी इस मामले में कहीं भी उनका रोल जो है वो अदा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और जो तहरीक है इस वक्त तो जो नौजवान है, हजारों नौजवान जो है वो जो अपने क़यादत का जो कंटेनर है उसको महफूज करने के लिए वहां पे आगे खड़े हैं, जब दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो शदीद शेलिंग कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो अगर वो आगे बढ़ती हैं तो ये अगर उनको शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और वो आगे भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है नुकसानात की जो खबरें हैं मजीद बढ़ती जा रही हैं। ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है। अब देखते हैं कि अब इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। मैं ये अब तक की जो सूरत हाल है, हो सकता है कि जब ऑपरेशन खत्म होने वाला हो तो आप तक ये वीडियो पहुंचे, लेकिन मैं ऑन द टाइम ये चीजें जो है इससे पहले भी मैंने बताई थी कि ये हर हाल में लाहौर की हदूद जो है, डिवीजन लाहौर की हदूद इनको क्रॉस नहीं करने दी जाएगी। इनको के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करके इनको रोका जाएगा। और ये आई थिंक जो है इस तहरीक का आखिरी जो है एक इस तरह का मार्च होगा पूरी ताकत वाला। इसके बाद शायद इस तरह के जो मार्च ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी है तहरीक को बड़ा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो तनकीद इनके ऊपर की जा रही है, जो मुख्तलिफ सवालात उठाए गए हैं, अभी भी कुछ अहम सीनियर साथियों ने कुछ चीजें जो डिस्क्लोज की हैं वो इस वक्त बात करने की नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं वो अगले वीलॉग में बताऊंगा अगर तहरीक के ऊपर सही मेन जो है वो तनकीद किस हवाले से की जा रही है। खासतौर पे जो है उनका जवाब भी साद रिजवी साहब ने देने की कोशिश की है, लेकिन असल में जो बातें वो खुल के अब सामने आ रही है वो मैं अगले वीलॉग में शुरू करूंगा। इस वक्त जो एहतजाज के ऊपर मजीद जो है वो दबाव बढ़ाया जा रहा है और हुकूमती फोर्सेज जो है शेलिंग करके जो है मेन क़यादत का जो मरकजी कंटेनर है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और नौजवान इस वक्त जो है वो आगे दीवार बने हुए हैं, बहुत सारे जख्मी भी हो रहे हैं और कुछ बुरी इतलात भी हैं, वो हमें बताने की भी हिम्मत नहीं है। दोनों तरफ अपने लोग हैं, अपने नौजवान है, सारे जो हैं वो पुलिस वाले हैं, रेंजर वाले हैं, सारे अपनी ही फैमिलीज हैं, हमारी मिडिल क्लास से ज्यादातर बिलोंग करते हैं। ये नौजवान भी सारे अपने हमारे ही देहातों के नौजवान है, हमारे ही शहरों के नौजवान है, हमारी ही बरादरियों के नौजवान है और एक कलमा गो है और सबका मसलक भी तकरीबन 90% एक है। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं दोनों तरफ से बहुत सारी चीजें कोताहियां की गई हैं, तो जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि इस वक्त जो है इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोका जाए। साथ रिजवी को भी चाहिए इस धरने को यहाँ खत्म कर दें। हो गया बड़ा मार्च, जो इससे आपने क्या निकालना है, इससे निकलेगा भी क्या, इससे अब कोई निकलने वाला भी नहीं है। मजीद नौजवान जो है
वो जो है उनके बारे में बुरी खबरें हमें सुनने को मिल सकती हैं। तो इसलिए क़यादत का यही है कि सबसे पहले अपनी जो है अपने नौजवानों को बचाना, अपने एसेट्स को बचाना, और सामने भी जब अपने ही लोग हो तो इस तरह के मामला पुरतशद्दद मामला से बचना ही चाहिए। लेकिन इस ऑडियो से यह भी सुनने को मिला कि साद हुसैन रिजवी जो है हर सूरत में बचना चाहते हैं, लेकिन अब कोई ऑपरेशन नहीं रोक रहा। उसकी वजह क्या हो सकती है वो आप बेहतर जानते हैं। नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे दें इजाजत इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपनी सलामती का जो नज़ूल फरमाए और हम सबको हदायत फरमाए।